दो कदम भी न गई है, न जाने दिए को किसकी नजर लग गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आजकल अधिकांश लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मेरा बच्चा मेरा कहा नहीं मानता। आप अगर उनसे पूछो कि आपका बच्चा आपका कहा क्यों नहीं मानता, तो उल्टे वो सवाल कर देते हैं कि आज के तारीख में किसका बच्चा उसका कहा मानता है। आज के बच्चे किसी का कहा नहीं मानते, किसी का नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनके मन में जो आता है वही करते हैं। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि अलग अलग समय में पेरेंटिंग अलग अलग दौर से गुजर चुका है। दोस्तों, मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इन 50-55 सालों में मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। दोस्तों, आज से 50-60 साल पहले जो अभिभावक का दौर था, आज से 50-60 साल पहले जो पेरेंटिंग का चलन था, वो था आदेश आधारित पेरेंटिंग का। घर में एक मुखिया होता था और वो जिसको जो भी आदेश देता था, हर एक को उसका पालन करना पड़ता था। और मुखिया ही क्यों, घर के बड़े बूढ़े भी, अपने से बड़े भी जो कुछ भी कह देते थे, हर एक को उसको पालन करना पड़ता था, क्योंकि आदेश का पालन नहीं करने पर पिटाई भी होती थी। दोस्तों, जैसा मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि अलग अलग समय में पेरेंटिंग अलग अलग दौर से गुजरा है। समय के साथ साथ पेरेंटिंग के तौर तरीकों में भी बदलाव हुआ, और जिन लोगों ने समय के साथ चलते हुए अपने पेरेंटिंग के तौर तरीकों में बदलाव कर लिया, उनके बच्चों ने सफलता की नई कहानियां लिखी। लेकिन जिन लोगों को समय के साथ बदलना मंजूर नहीं था, जो आदमी लकीर के फकीर बने रहे, जिन लोगों ने बदलते समय के साथ भी अपने पेरेंटिंग के तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया, उनके बच्चे उनसे दूर होते चले गए। दोस्तों, जैसा मैंने बात अभी कहा था कि आज से 50-60 साल पहले जो पेरेंटिंग का दौर था, वो आदेश आधारित ऑर्डर बेस्ड पेरेंटिंग था। उसमें घर के मुखिया की बात, बड़े की बात मानना हर एक की मजबूरी थी। दोस्तों, उस समय जीवन में भौतिकता का प्रवेश नहीं हुआ था। एक आदमी कमाता था और सभी लोग साथ में खाते थे। उस समय संयुक्त परिवार का प्रचलन था। घर में पत्नी और बच्चे के अलावा छोटे भाई बहन, अपने माँ बाप कौन कहे, कभी कभी तो चाचा चाची, चचेरे भाई बहन भी साथ रहा करते थे। दोस्तों, उस समय लोग पैसा के पीछे नहीं भागते थे, इसीलिए उनके पास समय ही समय था। वो बच्चे की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखते थे, जिस वजह से बच्चे अनुशासन में रहते थे। इस दौर के बच्चे ने सफलता की बुलंदियों को छुआ। लेकिन दोस्तों, ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लगभग 1.5-2 दशक के बाद पेरेंटिंग का जो दौर आया, उसे हम बोलते हैं विचार विमर्श पर आधारित पेरेंटिंग। इस दौर के बच्चे को अगर उनके पेरेंट्स कुछ कहते थे, तो वो सीधे उनके कहने भर से उनका कहना नहीं मानते थे। इस दौर के बच्चे जो है, वो पेरेंट्स से सवाल करते थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उन्हें जो कहा जा रहा है वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या परिणाम हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस दौर में बच्चे जो है समझाने से समझ जाते थे। और दोस्तों, इस दौर के बच्चे भी अनुशासन के मामले में चूंकि बड़े का लिहाज करते थे, इस वजह से इन्होंने भी सफलता की नई नई कहानियां लिखी। दोस्तों, इसके बाद दौर आया डिबेट पर आधारित पेरेंटिंग का। इस दौर के बच्चे न तो
गार्जियन की बात केवल कहने भर से मानते थे, न ही वो ये जानने की कोशिश करते थे, ये विचार विमर्श करते थे कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो उल्टे सवाल दागा करते थे, वो डिबेट पर उतर आते थे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। अगर उन्हें कुछ भी कहा जाए करने को तो सीधा बोलते थे, ऐसा क्यों करूं। जैसे नमूने के तौर पर आप बोलते हैं कि आप इन्हें प्रणाम करो, तो क्यों प्रणाम करो, अरे ये भगवान है। तो आपने तो कहा था कि भगवान हर जगह है, तो क्या मैं धरती जंगल पहाड़ नदी सबको प्रणाम करता फिरूं। अगर आप बोलते थे कि नहीं मैं प्रणाम करता हूं इसलिए तुम भी करो, तो उनका जवाब होता था आप प्रणाम करते हैं तो मैं क्यों करूं, आपको प्रणाम करना है कीजिए, मैं किसी को प्रणाम नहीं करने वाला। दोस्तों, ये वो दौर था जब चाह करके भी गार्जियन अपने बच्चे को कुछ कह नहीं पाते थे और बच्चे धीरे धीरे अपनी मर्जी के मालिक बनते जा रहे थे। वो वही करने लगे थे जो उनकी इच्छा थी। और दोस्तों, सबसे अंतिम दौर आया डिनाइड वाले पेरेंटिंग का, जो कि आज का चल रहा है। यानी आज के दौर के बच्चे को अगर आप कुछ भी कहो तो आंख मूंद कर मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो आपसे विचार विमर्श भी नहीं करेंगे, डिबेट भी नहीं करेंगे, वो सीधा डिनाई कर देंगे। दोस्तों, एक चीज यहां बता देना मैं जरूरी समझता हूं कि डिबेट और डिस्कशन में फर्क है, विचार विमर्श और बहस में फर्क है। विचार विमर्श में विचारों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। लेकिन डिबेट में, बहस में हर आदमी अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, हर आदमी दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। इसीलिए डिबेट में हमें हासिल तो कुछ हो नहीं सकता, हाँ हम बहुत कुछ खो देते हैं। विचार विमर्श के दौर में पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा, अपने आप को समय के हिसाब से बदला। बच्चे तो पेरेंट्स से हमेशा सीखते ही रहते हैं, लेकिन इस दौर में, विचार विमर्श वाले दौर में, पेरेंट्स को भी बच्चों से सीखने का मौका मिला। लेकिन जब ये डिनाइड का दौर आया, जो कि इस समय चल रहा है, इस समय पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे के आगे बड़े ही असहाय महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, डिबेट वाले दौर की पेरेंटिंग से ही बच्चों के कदम बहकने शुरू हो गए थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस दौर के बच्चे जो है वो सवाल पे सवाल करते थे। यानी अगर आप उनको एक प्रश्न का जवाब दे दो तो फिर दूसरा सवाल करते थे, दूसरे प्रश्न का जवाब दे दो तो तीसरा करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आपने उनके एक प्रश्न का जवाब दिया नहीं, फौरन वो दूसरा तीसरा प्रश्न जो है वो बंदूक की गोली की तरह दाग देते थे। और अंत में एक स्थिति ऐसी भी आती थी कि आप उनके किसी न किसी प्रश्न के आगे निरुत्तर हो जाते थे। आपको लगता था कि इसे समझाना बेकार है, इसे समझा पाना मेरे बस की बाहर की बात है। आप उसे खींच कर बोलते थे कि जाओ, तेरे जो मन में आता है करो, जाओ मरो, मेरा काम समझाना था सो मैंने समझा दिया, तेरी जो मर्जी आए वही कर, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये जो पेरेंटिंग का तीसरा दौर था, यानी डिबेट वाली जो पेरेंटिंग थी, उसमें जब आप उनके प्रश्नों के आगे निरुत्तर हो जाया करते थे तो बच्चे के अंदर यहीं से अपने ज्ञान का अहम होने लगता था। वे जनरेशन गैप के नाम पर आपसे स्पेस देने की मांग करते थे। अगर आप उन्हें स्पेस नहीं दे पाते तो वो खुद से अपना स्पेस बना लेते। बेटे एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन आपस में कोई संवाद नहीं। खाना खाकर बेटा अपने कमरे में और बाप अपने कमरे में। दोस्तों, यहीं से जो ये गैप शुरू हुआ, बच्चे अपने मर्जी के मालिक बनना शुरू हुए, यहीं से उनके बहकने की शुरुआत आई। और जब ये डिनाइड वाला पेरेंटिंग का दौर आया, जो कि अभी चल रहा है, इसमें तो ये सब भी खत्म हो गया। अब जैसा मैंने बताया कि बच्चे न प्रश्न पूछते हैं, न समझना चाहते हैं,
सीधी बात मानने का, आज्ञा का पालन करने का, आज्ञाकारी होने की तो कल्पना करना ही छोड़ दीजिए। वो सीधा मना कर देते हैं। आप कुछ भी कहो वो सीधा बोलेंगे नहीं करना है, और आखिर में वो करते वही हैं जो वो करना चाहते हैं। इस दौर में बच्चे के कदम भागना शुरू हुए। लड़के जो हैं वो सफलता का शॉर्टकट के रास्ते की तलाश में अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, और लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप और लव जिहाद की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ कैसे? किन कारणों से इस तरह से पेरेंटिंग का ये दौर बदलता चला गया? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण मुझे समझ में आ रहा है, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा मैंने शुरू में की है। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत में 50-60 साल पहले के पेरेंटिंग की बात की, तो मैंने बताया था कि उस समय जो है संयुक्त परिवार का प्रचलन था। आदमी के जीवन में भौतिकता का नामो निशान नहीं होता था। आदमी पैसा कमाने के लिए पीछे नहीं भागता था, और रूखी सूखी खाकर के भी मजे में जीवन जी रहा था। इसीलिए बच्चे की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखता था। परिवार में बहुत सारे लोग होते थे जो बच्चों पर नजर रखते थे, और इस वजह से बच्चे का बहकना लगभग असंभव सा था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में भौतिकता का समावेश होता गया, हमारा परिवार छोटा होता गया। सबसे पहले हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ आए। अब हमारे परिवार में चाचा चाची, चचेरे भाई बहन नहीं रहे। अपने भाई बहन भी हमें बोझ लगने लगे। अब जो है हम अपने बाल बच्चे, पत्नी के साथ केवल माँ बाप को साथ रखने लगे। इस समय बच्चे के अंदर थोड़ा सा संवादहीनता की स्थिति आई। बच्चे पर निगरानी रखने वालों की संख्या कम हुई। नतीजा हुआ उनके कदम भागने शुरू हुए। इसके बाद दोस्तों, फिर हमारे जीवन में विलासिता का प्रवेश आया। हमने सुख सुविधा के नाम पर, ऐशो आराम के नाम पर अपने घर में तमाम तरह के साधन जुटा लिए, और उन चीजों को पूर्ति करने के लिए, वो ईएमआई भरने के लिए पैसे के पीछे भागने लगे। अब खुद की नौकरी कम पड़ने लगी तो पत्नी भी नौकरी करने लगी। एक नौकरी का इनकम कम पड़ने लगा तो हम ओवर टाइम करने लगे। और दोस्तों, इस दौर में हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम मिस कर गए। इस दौर में हम बच्चे को हर कुछ दे सकते थे। हमने अपने बच्चे को हर कुछ दिया, लेकिन कोई एक चीज अगर देना संभव नहीं था हमारे लिए, तो वो था समय। दोस्तों, ये भौतिक सुख सुविधा की चीजें तो कोई भी लाकर किसी को भी दे सकता है, लेकिन समय तो आप ही दे सकते हैं अपने बच्चे को। जब आपने अपने बच्चे को समय देना कम हुआ, आप समझिए कि उस पर से निगरानी आपकी कमजोर हुई, और यहीं से बच्चे अपने मन का करने लगे। इसके बाद दोस्तों, ये जो डिनाई वाला पेरेंटिंग का दौर है, इस दौर में आकर के तो अब आपको अपने बूढ़े माँ बाप भी बोझ लगने लगे, और अब परिवार बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली हो गया। पति पत्नी और बच्चे के अलावा बस आप समझिए कि दुनिया में बच्चों का कोई नहीं है। और इस दौर में आपके पास चूंकि हर कुछ था, इसीलिए आपने खाली समय का उपयोग किटी पार्टी और क्लब जाने में करना शुरू किया। बच्चे क्रेच और आया के भरोसे घर में रहे। बच्चे को आपने अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे से अच्छे ट्यूटर रख दिए पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको मतलब केवल तब होती थी जब स्कूल से उसकी कोई शिकायत आती थी। और दोस्तों, यहीं से बच्चे आपसे पूरी तरह से दूर होते चले गए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि आज के डेट में अगर हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं,
केवल और केवल हम और आप हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो इंतजार कीजिए इस वीडियो के अगले पार्ट का। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि अगर आपने अपने समय के साथ बदलाव नहीं किया या जिन लोगों ने अपने पेरेंटिंग के तौर तरीकों में समय के साथ बदलाव नहीं किया है, वास्तव में उनके साथ किस तरह की समस्या आती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने केवल प्रॉब्लम और उसके रीजन यानी कारण पे चर्चा की है। अगला जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये इससे भी ज्यादा मजेदार होगा, जिसमें मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप अपने बच्चे के करीब आ सकते हैं। आप ऐसा क्या करें कि आप अपने बच्चे के भागते कदमों को रोक सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें ये सबसे शानदार वीडियो है और अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें आपको अपीलिंग लगी हो, तो इसे जमकर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, वायरल करने में मेरी मदद कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हौसला मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाने से पहले एक और अपील करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।